वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर वेंडर नेगोशिएशन यूजिंग DNN। हम कैसे वेंडर नेगोशिएशन को एनालाइज करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग DNN, डीप न्यूरल नेटवर्क, जो कि पायटॉर्च का एक एल्गोरिथम है, मॉडल है। उसके थ्रू हम वेंडर नेगोशिएशन एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऑफ वेंडर नेगोशिएशन क्या होता है, इसका क्या सेंस है। तो कैन क्या सिग्निफिकेंट इनहेंस वेंडर नेगोशिएशन। प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट इनहेंस करता है वेंडर नेगोशिएशन बाय प्रोवाइडिंग डेटा ड्रिवन इंसाइट इनटू सप्लायर परफॉर्मेंस, मार्केटिंग ट्रेंड एंड पोटेंशियल रिस्क। ठीक है, एनेबलिंग बिजनेस टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड नेगोशिएट मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो हमें ये चीज़ इसके थ्रू प्रिडिक्ट हम करते हैं, एनालाइज करते हैं वेंडर नेगोशिएशन कि हम एज ए सप्लायर किसी वेंडर से किसी उस सप्लायर से वेंडर से नेगोशिएट कर रहा है, कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या संभावना है कि हाँ उस प्राइस का नेगोशिएशन हो सकता है। ठीक है, ये हम इससे प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर डेटा, पास्ट डेटा के हिसाब से फ्यूचर डेटा पर कि क्या नेगोशिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, कॉज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेंडर नेगोशिएशन। वेंडर नेगोशिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है। कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी, इन्हेंस रिलेशनशिप, रिस्क मिटिगेशन, कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है फाइव जो कि हमारी वेंडर नेगोशिएशन से के लिए रहती हैं। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम क्या इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कंपलसरी है। पायटॉर्च, ये पायटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम पायटॉर्च यूज़ करते हैं, तो ये हमें इंपोर्ट करना ज़रूरी है। torch.nn, NN स्टैंड फॉर न्यूरल नेटवर्क। NN का यूज़ करके हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्रिएटेड फार्मूलाज, मेथड्स एंड फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम DNN क्रिएट करेंगे। torch.optim, ऑप्टिम से हम ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है, पांडास एक पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो डेटा सेट पे काम करती है। हम डेटा सेट को कॉल करेंगे हिस्टोरिकल डेटा के लिए, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। इन सब चीज़ मेथड के लिए हम पांडास का यूज़ करते हैं। ठीक है, नमपाई एक लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, मैटप्लॉटलिब प्लॉट एक पायटॉर्च की में ग्राफ प्लॉट करने के लिए पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट और बार चार्ट। इस टाइप से हम चार्ट्स प्लॉट करते हैं। sklearn मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम मॉडल सिलेक्शन यूज़ करके ट्रेन एंड टेस्ट में डेटा को सेपरेट करते हैं। प्री प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम लेबल इनकोडिंग एंड स्टैंडर्ड स्केलिंग का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, इनकोड करेंगे कैरेक्टर वैल्यू से नंबर वैल्यू में। ठीक है, देन हम इम्पॉर्टेंट हमारा डेटा को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारा डेटा यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा, नेगोशिएशन, वेंडर नेगोशिएशन डेटा हमारा CSV फॉर्मेट में है। ओल्ड डेटा जिसके ये नेटसूट का डेटा है। ठीक है, इसके थ्रू हम फ्यूचर किसी भी डेटा पर वेंडर नेगोशिएशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
इसमें इस फाइल में वेंडर रेटिंग मतलब कौन सा बहुत नंबर ऑफ वेंडर्स का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो उनकी रेटिंग्स है, मतलब वो वेंडर किस रेटिंग में आता है, ठीक है। हिस्टोरिकल डिस्काउंट मतलब उस वेंडर से कितना डिस्काउंट हुआ था प्रीवियस टाइम में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, क्या कॉन्ट्रैक्ट लेंथ ली थी, मतलब कितने टाइम तक उनके साथ रिलेशनशिप रहा था, वर्किंग मतलब हमने उनसे कितना टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रखा था, ठीक है। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर दिया था, ठीक है। अर्जेंसी लेवल, किस अर्जेंसी लेवल पर ऑर्डर दिया था, मीडियम में था, लो में था, हाई अर्जेंसी थी, ठीक है। वेंडर साइज क्या था, लार्ज वेंडर है, स्मॉल वेंडर है या स्मॉल वेंडर है या लार्ज वेंडर है, मीडियम वेंडर है, मतलब हम वो वेंडर किस टाइप का वेंडर है, ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है। नेगोशिएशन स्कोर क्या नेगोशिएशन रहा था, ठीक है, पास्ट टाइम में, ये वो स्कोर है। इन फीचर्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में अपना नेगोशिएशन स्कोर प्रिडिक्ट करेंगे यूजिंग DNN, ठीक है। तो ये हमारा जो डेटा है इसको हम फर्स्ट क्या करेंगे, हम इनकोड करेंगे जो भी हमारी कैरेक्टर वैल्यूज़ है, जैसे कि अर्जेंसी लेवल एंड वेंडर साइज, इनको नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम करेंगे ए लेबल इनकोडिंग की हेल्प से, जो कि मशीन लर्निंग sklearn का पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो नए वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एली अर्जेंसी एंड एली वेंडर साइज, और इसमें हम उन फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर कॉलम में ही नई वैल्यू को असाइन कर दिया है इनकोड करके। तो हमने वो लेवल का कॉलम का नाम दिया है, उन फंक्शंस को कॉल किया है, उसमें डेटा ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा कैरेक्टर वैल्यू को नंबर वैल्यू में बदल देगा। वो कैसे, अर्जेंसी लेवल है तो अर्जेंसी लेवल में क्या है, मीडियम, हाई, लो, 3 वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, 3 यूनिक वैल्यू को 0, 1 और 2 से रिप्लेस कर देगा। जैसे मीडियम को 0 वैल्यू दे दी, लो को 1 वैल्यू दे दी और हाई को 2 वैल्यू दे दी। तो जहाँ जहाँ मीडियम साइन होगा उस कॉलम में 0 पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है। सेम चीज़ वेंडर लेंथ में, जैसे कि लार्ज को 0 दे दिया, मीडियम को 1 और स्मॉल को 2। तो जहाँ जहाँ लार्ज होगा वहाँ 0 पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये लेवल इनकोडिंग काम करता है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को सेपरेट करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है, एक्स वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट डेटा को शो करता है, जिसमें हम अपने फीचर्स वैल्यू को रखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, डेटा फ्रेम में से ड्रॉप कर दिया नेगोशिएशन स्कोर, क्योंकि ये हमें प्रिडिक्ट करना है। उसके अलावा सारा का सारा डेटा हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा, पूरा का पूरा डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे हमने क्या, सारा डेटा फ्रेम हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ले लिया है एक्सेप्ट नेगोशिएशन स्कोर, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम जो टारगेट है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में हम लेते हैं, जो कि हम y से डिनोट करते हैं। तो हमने नेगोशिएशन स्कोर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में ले लिया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारा फीचर्स वैल्यू, जो कि हमारे टारगेट के लिए फीचर्स के को यूज़ करके हम जो टारगेट क्रिएट करने वाले हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और हमारा टारगेट डेटा हमारा डिपेंडेंट डेटा होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, उनको स्केल करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। इसके लिए हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किया, स्केल वाई, इन स्केल नाम से उनको फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन का कॉल करके हमने उनको यूज़ किया है, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया है। ये क्या करता है, हमारी एक्चुअल वैल्यू को -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है। तो जैसे हम दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू पेस्ट करूँ तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, देखिए ये क्या आई थी, जैसे हम यहाँ पे 2.49, 5.55, 20.13, 13.78 इस टाइप से वैल्यू थी। तो ये इसी टाइप से वैल्यू हमारी एरे में कन्वर्ट हुई थी जब हमने x को में वैल्यू असाइन की थी, ठीक है। बट जब हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया, तो ये x की वैल्यू कैसी हो गई, ये कन्वर्ट हो गई नॉर्मलाइज्ड वैल्यू में। मतलब हमारी जो एक्चुअल वैल्यू उसको -1 से लेके 1 तक की वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए 2.49 को उसने -0.39 में कन्वर्ट कर दिया है। यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला मैथड है जो कि हम डेटा को यदि हमारे मॉडल में पास करते हैं तो वो आसान होता है प्रोसेस करने के लिए, फास्ट होता है। हम चाहें तो ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं, हम डेटा को डायरेक्टली मॉडल में पास कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड मेथड यही है कि हम इस प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट पार्ट में सेपरेट करेंगे। या इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्चुअल डेटा है कितना रोज है, 1000 रोज 7 कॉलम्स डेटा है, जिसमें से 6 कॉलम्स हमारी एक्स में है और 1 कॉलम हमारा वाई में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी हमारा 1000 रोज ऑफ डेटा है और यदि हमारा डेटा लाखों में होता तो उस डेटा को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, ठीक है। पहले वो डेटा को हम मॉडल को देंगे और फिर ट्रेन करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे, तो वो बहुत बल्कि हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट का सेपरेट का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे एक्स के डेटा को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वाई डेटा को भी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक ट्रेन सेट में, एक टेस्ट सेट में। ट्रेन सेट क्या होता है, 80% डेटा हम ट्रेन सेट में रखते हैं जिसकी हेल्प से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। और टेस्ट पार्ट में हम 20% डेटा रखते हैं जिसकी हेल्प से हम मॉडल को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट का साइज दे दिया 0.2, इट मीन्स 20% डेटा आपके टेस्ट सेट में आ जाए और बाकी का 80% हमारा ट्रेनिंग सेट में रहे। सेम हमारा वाई वेरिएबल के साथ भी है, ठीक है। फिर हमने डेटा चेक किया, साइज चेक किया, जो 1000 रोज थी उसमें से ट्रेन सेट में हमारी 800 रोज आ गई है और 6 कॉलम्स के साथ। टेस्ट सेट में हमारे 200 रोज है 6 कॉलम्स के साथ। सेम हमारा वाई के साथ भी है, 800 रोज 1 कॉलम, 200 रोज 1 कॉलम। इस तरीके से हमारा डेटा 80 to 20% में सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो हम पाइटॉर्च यूज़ कर रहे हैं वो टेंसर डेटा टाइप को यूज़ करता है। उसमें हम क्या करेंगे, नए 4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। टॉर्च डॉट टेंसर का यूज़ करके हमने एक्स ट्रेन को यूज़ किया है, डेटा टाइप कॉल किया है टॉर्च डॉट फ्लोट 32। तो जो टेंसर का फॉर्मेट होता है वो टॉर्च डॉट फ्लोट 32 टेंसर फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो हमने सारे वेरिएबल डेटा को टेंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमारा DNN क्रिएट करेंगे, DNN क्लास फॉर्मूला बनाएंगे हमारे मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, एक क्लास बनाई है वेंडर नेगोशिएशन मॉडल नाम से, जिसमें हमने NN डॉट मॉड्यूल को इनहेरिट किया है। NN डॉट मॉड्यूल को इसलिए इनहेरिट किया है हमने कि हम जो NN लाइब्रेरी में जो भी फंक्शंस फॉर्मूले क्रिएटेड है, ठीक है, उनका यूज़ कर सके, ठीक है। तो हम इस लाइब्रेरी की हेल्प से लीनियर फार्मूला को कॉल करेंगे, क्योंकि DNN क्या करता है, DNN आपका लीनियर ही फार्मूला को यूज़ करता है विथ नंबर ऑफ हिडन लेबल्स, नंबर ऑफ न्यूरल्स को क्रिएट करके। अब DNN कैसे काम करता है ये हम पुरानी वीडियोस में बता चुके हैं। हम यहाँ पे DNN क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट वेरिएबल क्रिएट किया है जो FC1 डिनोट करता है फुली कनेक्टेड लेबल को। फुली कनेक्टेड लेबल क्या होती है, जो एक लेबल से दूसरे लेवल पर फुली कनेक्टेड रहती है, न्यूरल्स को एक दूसरे से फुली कनेक्टेड करती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे FC1 से डिनोट किया है। फर्स्ट लेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने NN से न्यूरल लीनियर एल्गोरिथम को यूज़ किया है, फॉर्मूला को यूज़ किया है।
तो हमने nn डॉट लीनियर लिखा है, जिसमें 6 हम बता रहे हैं नंबर ऑफ इनपुट डायमेंशन, जो कि हमारे नंबर ऑफ एक्स के कॉलम्स थे, नंबर ऑफ एक्स के कॉलम जो कि हमारे फीचर्स वैल्यू, मतलब इतने, ये हमारे 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ 6 कॉलम्स हमारे इनपुट डायमेंशन हमने उसको दिया है, ठीक है। देन वो इनपुट 6 इनपुट डायमेंशन को क्या प्रोसेस करेगा, डेटा को। फर्स्ट हिडन लेबल हमने क्रिएट करी 128 न्यूरल्स में, 128 न्यूरल्स में वो 6 इनपुट डायमेंशन को प्रोसेस करके उनको 128 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। देन फिर वो हम सेकंड स्टेप में आएंगे, तो 128 को हम सेकंड हिडन लेवल में 64 में प्रोसेस करेंगे, तो 64 में कन्वर्ट करेंगे उस डेटा को, और डीपली प्रोसेस करने के लिए उसके पैटर्न को, डेटा के पैटर्न को समझने के लिए हम फिर देन 128 न्यूरल्स को 64 न्यूरल्स में कन्वर्ट करेंगे। थर्डली हम 64 को 32 में कन्वर्ट करेंगे। देन फाइनली हम 32 में जो डेटा लास्टली हमारा प्रोसेस हुआ है, ठीक है, उसको 1 कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, जिससे क्या है हमारा जो एक्चुअल y का कॉलम है नेगोशिएशन स्कोर, वो 1 कॉलम है, हमें नेगोशिएशन स्कोर चाहिए। तो हम इनपुट डायमेंशन को प्रोसेस करने के बाद हम उन्हें आउटपुट डायमेंशन मतलब y डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे नेगोशिएशन स्कोर में, जो कि हमारा 1 कॉलम है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, ठीक है। देन हमने 4 यहाँ पे 3 हिडन लेबल क्रिएट किए है, 1 हमारी इनपुट लेवल थी, ठीक है। देन हमने रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन लगाया है, ये हम इसलिए लगाते हैं कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद यदि उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू आई है तो ये क्या करता है, उस नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है 0 से, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू का यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो 0 में कन्वर्ट कर देता है। ड्रॉप आउट का यूज़ हम इसलिए करते हैं जब हम ज़्यादा हिडन लेबल बनाते हैं, ज़्यादा हिडन लेबल बनाते हैं तो ड्रॉप आउट डेटा ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डेटा ओवरफिटिंग की से बचने के लिए हम ड्रॉप आउट का यूज़ करते हैं। ये ड्रॉप आउट क्या करता है, आपका ओवरफिटिंग को ड्रॉप कर देता है। ये हमारा इनिट फंक्शन में हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है, डीएन का फॉर्मेट बना दिया है। फॉरवर्ड फंक्शन से हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में हमारा एक्स डेटा को पास करेंगे, ठीक है। देन हमने क्या किया, फॉर्मूला हमारा क्लास क्रिएटेड है, इस क्लास को हमने एक मॉडल नाम के वेरिएबल में कॉल कर लिया है, ठीक है। फिर देन क्या करेंगे, हम लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने लॉस फंक्शन को कॉल किया nn.mse लॉस, तो मीन स्क्वायर लॉस का ये शो कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन एडोम मॉडल पैरामीटर्स लर्निंग रेट 0.001, तो ये हमारे क्या दिखा रहा है, हमारा ऑप्टिमाइजेशन हमने कॉल किया है nn ऑप्टिम लाइब्रेरी से, और मीन स्क्वायर लॉस हमने कॉल किया है मीन न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी से। मीन स्क्वायर की हेल्प से हम जो कि मॉडल के थ्रू प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी और जो y की एक्चुअल वैल्यू, उन दोनों के बीच में फ़र्क निकालने के लिए हम मीन स्क्वायर लॉस का यूज़ करते हैं। यदि उन दोनों में कोई फ़र्क आया है, लॉस आए हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों हमने कॉल कर लिए हैं नए वेरिएबल में, इन सब का यूज़ करेंगे हम ट्रेनिंग सेट में। देन क्या करेंगे, हम डेटा को ट्रेन करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम नंबर ऑफ इपॉक्स रन करते हैं, मतलब नंबर ऑफ लूप, कितने टाइम्स हमें ये लूप रन करना है अपनी डेटा को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इपॉक्स बोलते हैं। तो हमने नंबर ऑफ इपॉक्स रन किए 500 टाइम्स ये लूप रन करेगा। और ट्रेनिंग लॉस स्टोर करने के लिए हमने एक लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट क्रिएट की है, फॉर लूप रन किया है। पर्टिकुलर फॉर लूप पे मॉडल ट्रेन सेट पे ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन करेंगे हम मॉडल को। आउटपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा है, जिसके अंदर मॉडल के थ्रू हमने टेंसर एक्स ट्रेन का टेंसर डेटा दिया है, जिसमें मॉडल में अप्लाई करने के बाद वो कुछ प्रिडिक्टेड
नेगोशिएशन वैल्यू देगा, ठीक है, कुछ नेगोशिएशन प्रिडिक्टेड वैल्यू दी, ठीक है। फिर हमने लॉस फंक्शन का यूज़ किया जिसमें मीन स्क्वायर लॉस है, उसमें हमने नेगोशिएशन प्रेडिक्टेड वैल्यू और जो वाई में एक्चुअल नेगोशिएशन वैल्यू थी उन दोनों को हम कंपेयर कराएंगे। इन दोनों में कुछ लॉस है, फ़र्क है, तो वो फ़र्क किस में आ जाएगा, लॉस में आ जाएगा, ठीक है। हम पर्टिकुलर लूप जितने टाइम्स रन करेगा उतने टाइम हम ऑप्टिमाइजेशन को फ्रेश स्टार्ट करेंगे। यदि लॉस में कुछ वैल्यू है तो लॉस डॉट बैकवर्ड मेथड हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमें क्या करता है, बैक प्रोपोगेशन मेथड होती है, मतलब ये वापस से हमारे डेटा को मॉडल में वापस से पास करता है, मॉडल को वापस से कॉल करता है। जैसे जैसे हमारा डेटा मॉडल को बार बार कॉल करेगा वैसे ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप क्या करेगा, हमारे मॉडल्स के पैरामीटर्स को चेंज करेगा। मॉडल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब भी हम मॉडल क्रिएट करते हैं उसमें डेटा देते हैं, उस डेटा के साथ साथ रैंडमली जनरेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। वो रैंडमली जनरेटेड होते हैं जो कि 0 से लेके -1 के बीच की कोई वैल्यू होती है, ठीक है, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू होती है, ठीक है। वो हमें वो वैल्यू रैंडमली जनरेटेड होती है, तो वो उसकी वजह से हमारे मॉडल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम उन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं जिससे हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ा सकें, ठीक है। तो ट्रेन लॉस में हम लॉसेस को अपेंड करेंगे। इफ इपॉक्स प्लस हम 500 इपॉक्स को प्रिंट ना करते हुए 50 के डिविजिबल में उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने 50th लूप में क्या आपका लॉस आ रहा था, 0.39 लॉस आ रहा था। लास्ट 500 इपॉक्स पे हमारा 0.30 लॉस आ रहा है, मतलब कुछ लॉस हमारा कम हुआ है, ठीक है। ये हमारे डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, उस हिसाब से हमारा लॉस आते हैं। उसके लिए हमें मॉडल इम्प्रूव का करना होता है, ठीक है। वो हम पहले देख चुके हैं कि हम किसी भी मॉडल को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। हम इवैल्यूएट करके हम मीन स्क्वायर लॉस निकालते हैं। तो हमने क्या किया, मॉडल को इवैल्यूएट मोड पे सेट किया, टॉर्च नो ग्रिड, या स्टैंडर्ड फॉर्मूला इवैल्यूएट का। टॉर्च नो ग्रिड मतलब हम इसमें बैकवर्ड ट्रेनिंग में बैकवर्ड रन करते हैं, तो यहाँ पे हम नो ग्रिड लिखते हैं। इवैल्यूएशन में मतलब हमें यहाँ पे बैकवर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नो ग्रिड अप्लाई करते हैं। प्रिडिक्ट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें हम टेस्ट डेटा का मॉडल में अप्लाई करते हुए टेस्ट डेटा की प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालेंगे। वो प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वाई टेस्ट की जो वैल्यू थी उन दोनों को कंपेयर करेंगे, मीन लॉस निकालेंगे। और वाई में एक्चुअल वैल्यू भी हमने निकाल ली है आगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो मीन लॉस कितना आ रहा है, 0.36, मतलब हमारा लॉस 0.36 शो कर रहा है, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं है बट थोड़ा लॉस अभी भी है, ठीक है। अब देन हम क्या करेंगे, हमारे नए डेटा को प्लॉट करेंगे। हम कोई नया डेटा पास करेंगे, उसके थ्रू हम नए डेटा की वो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू को प्रिंट करेंगे, नेगोशिएशन पॉइंट्स को प्रिंट करेंगे। ये हमारे लीनियर लाइन है, हमारे ग्रीन डॉट हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू। हमें क्या करना था, ये ग्रीन डॉट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लाइन पे आनी चाहिए थी, तो बट हमारी कुछ वैल्यूज़ तो लाइन पे आ रही हैं, कुछ लाइन के बहुत नज़दीक हैं, तो ये ऑलमोस्ट हमारा लॉस अभी भी इसमें है बट ऑलमोस्ट हमारा डेटा सही है, ठीक है। ये चीज़ इसमें शो कर रहा है, हमारा ये लीनियर लाइन स्टेट लाइन हमारी लीनियर डेटा को शो करती है। ये डेटा पॉइंट्स जो हैं वो जितने लाइन के पास होंगे वो उतना अच्छी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हमने डिस्प्ले किया है। देन हम क्या करेंगे, हमारे नए डेटा को प्रिडिक्ट करेंगे। नए डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक नया वेंडर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने एरर पॉइंट्स दिए हैं। 2.2 हमारे वेंडर रेटिंग दी है, हमने 5.5 हमने हिस्टोरिकल डिस्काउंट दिया है, 20.1 हमने कॉन्ट्रैक्ट लेंथ दी है, ठीक है। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी 13.7 हमने दिया है, अर्जेंसी लेवल हमने मीडियम दिया है,
ठीक है। वेंडर साइज हमने लार्ज दिया है, ये हमने कुछ नया डेटा दिया है, इसके हिसाब से हमारा नेगोशिएशन स्कोर क्या होगा मॉडल के को अप्लाई करके, ये हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देन हमने इस डेटा को स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन से डेटा फिट किया है, जो कि हमारे एक्चुअल डेटा को नॉर्मलाइज कर देगा, हमने उसको टेंसर में बदला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमें अप्लाई करना है, ठीक है। ये हम भली जो हिस्टोरिकल डेटा पे करें या नया डेटा पे करें, ये हमारी प्रोसेस है, ये हम फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद मॉडल को इवेलुएट करेंगे टॉर्च नो ग्रिड के साथ। हमने प्रेडिक्टेड स्कोर निकाला, नए डेटा को हमने मॉडल में अप्लाई करके आइटम्स को कॉल किया है, ठीक है। वो हमने स्कोर हमारा प्रिंट कर दिया, प्रेडिक्टेड नेगोशिएशन स्कोर फॉर न्यू वेंडर। तो क्या नेगोशिएशन स्कोर आ रहा है 0.58, मतलब 58% की हमारी स्कोर है, 58% की हमारा नेगोशिएशन होने के क्या चांसेस हैं। तो 58% हमारे चांसेस हैं नेगोशिएशन होने के, ठीक है। तो ये हमारा डेटा नेगोशिएशन का प्रेडिक्ट हो गया। इसके थ्रू हम वेंडर नेगोशिएशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग DNN, ठीक है। पाइटॉर्च के को हेल्प से हम किसी भी डेटा का नेगोशिएशन, डेटा सप्लायर नेगोशिएशन, वेंडर नेगोशिएशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।